नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। प्रणाम आज गुरुजी। हाँ, प्रणव सिंह जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। संजीव जी, पुष्पेंद्र जी और अमन जी, बस 3 लोग आए हैं ना। अमन जी, आपके लिए जो है कहा था कि सेकंड मैरिज का बताने के लिए, तो 3 चार्ट मिला मुझे, है ना, जिसमें जो 7th का संबंध है 9th से बना हुआ है, तभी जो है सेकंड मैरिज हो रहा है। ठीक है। और सर लगन चार्ट से देखेंगे ये जी 7 का 9th से संबंध है तो लगन चार्ट से, ठीक है। लगन चार्ट से देखेंगे। अगर 7th का 8th से 7th का 9th में आपस में संबंध बन जाए, है ना, मतलब एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, तो भी ऐसी घटना घट जाएगी। ठीक है सर। क्या तो सेकंड मैरिज होगा कि नहीं होगा, इसके लिए आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि पहले मैरिज के पहले कोई ऐसी शादी तो नहीं थी जो शादी की डेट पड़ने के बाद से टूट गई। ठीक है, शादी तय होने के बाद से, डेट वेट पड़ने के बाद से रिश्ता मना हो गया, तो अगर ऐसा हुआ है तो वो फर्स्ट मैरिज मान लिया जाता है। ठीक है। कई बार क्या होता है, वो सगाई हो जाती है, तो सगाई होने के बाद से रिश्ता टूट जाता है, तो उसको भी हम फर्स्ट मैरिज मान लेते हैं। ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं हुआ इस तरह से, पहली शादी हुई है, तो उसका सेकंड मैरिज होना निश्चित है। और सर अगर सगाई हो तब भी उसको फर्स्ट मैरिज मान लेंगे? हाँ, सगाई हो जाएगी तो भी मान लेंगे। ठीक है सर। तो फिर सर ऐसे तो कई बार पता ही नहीं लगता, कई लोग बताते ही नहीं है ना कि सगाई पूछ होके टूटी हुई है। पूछना पड़ेगा ना। हाँ, ठीक। ये कह सकते हैं कि एक उपचार भी है, बड़ा हिम्मत वाली बात होनी चाहिए ना कि भाई शादी होके टूटा तोड़ा जाए, सगाई करके तोड़ा जाए। इतनी हिम्मत होती नहीं है ना, अनजाने में गलती से या फिर किसी कारणवश भले तोड़ना पड़े, जानबूझ के कोई नहीं तोड़ता रिश्ता। तो सर सेकंड हाउस का तो रोल आएगा ही आएगा ना? सेकंड हाउस का रोल तब आता है ना, सेकंड हाउस में कोई नहीं, वो हमारी आ, फैमिली होगी ना। हाँ, सेकंड हाउस में अगर बुरा प्लेनेट एक्टिव हो, है ना, राहु केतु शनि, उसमें बुरे प्लेनेट की दृष्टि हो, तो पत्नी का डेथ हो जाता है, छोड़ के नहीं जाती ना, किसी बीमारी से, किसी कारण से जो है वहां पर डेथ होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन हमें सिर्फ सेकंड भाव को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको, शुक्र को भी देखेंगे, क्योंकि शुक्र मैरिज का कारक है। शुक्र 6, 8, 12 में बैठा है, तो फिर ऐसी दिक्कतें होंगी। शुक्र पे भी बुरे प्लेनेट की दृष्टि है, पीड़ित हो, तभी जो पत्नी की स्थिति खराब होगी। अब हमने आपको हर चीज को, हर इवेंट को 3 तरीके से देखने के लिए बताया, तो तीसरा इवेंट कौन सा हो सकता है? तीसरे तरीके से कैसे हम देख सकते हैं? 7th भाव, तो 7th भाव भी पीड़ित हो, 7th का स्वामी पीड़ित हो, तो जब तीनों तरह से पीड़ित मिलेगा तब पत्नी की डेथ होगी, है ना। तो इसमें शुक्र का रोल बहुत ज्यादा है, सेकंड भाव का रोल बहुत ज्यादा है, और 7th भाव को हम 3rd पोजीशन पे यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि 7th भाव अगर पीड़ित होगा तो फिर आगे शादी ही नहीं होगी, है ना। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि खराब कौन सा है। मान लो शुक्र खराब हो गया, तो पूरी लाइफ जो है केवल शुक्र शुक्र खराब है, सेकंड भाव से कोई मतलब नहीं, 7th भाव से कोई दिक्कत नहीं है, तो शुक्र खराब रहेगा तो पूरी लाइफ जो है मैरिज संबंधी प्रॉब्लम होती रहेगी। बहुत ज्यादा सुख नहीं मिलेगा, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे ना, और शादी में बने रहेंगे, कभी आपस में पटेगा नहीं, तो इस तरह से समस्याएं आती हैं जब शुक्र केवल खराब होगा तो। लेकिन सेकंड भाव अगर पीड़ित हुआ तो फिर वहां पर
पत्नी दूर चली जाती है, मतलब डेथ हो जाता है, ऐसा जो है माना जाता है। आज कोई जुड़ा क्यों नहीं? मैसेज तो बहुत पहले आज डाला गया था। ठीक है सर, नेक्स्ट। सर एक ना मेरे पास एक चार्ट आया है, उसमें क्या है कि उस लड़की को ना, किसी लड़की का चार्ट है कि उस लड़की को ना ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है। वो मैंने शायद पहले भी पूछा था आपसे। तो सर उसका कैसे देखेंगे कि उसको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन लगा के ही ना? उसको पता ही नहीं है। यस सर, उसको नहीं पता। क्यों? जैसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया, हम्म, लेकिन उसको जो रियल पेरेंट्स थे उन्होंने नहीं बताया। तो वो अडॉप्ट कहाँ से किया? हाँ, जिसने अडॉप्ट किया ना, उसके उसकी डेथ के बाद उसकी, जैसे वो तो उसी को मदर मानती थी। जब हम्म, उसकी वो अडॉप्शन वाली मदर का डेथ हुआ, तो उसको उसके घर से ही ना वो अडॉप्शन लेटर मिला। तब उसे पता लगा कि मैं अडॉप्ट की हुई थी। लेकिन उसके जो बाकी उसके ब्रदर सिस्टर हैं, जो उस लेडी के मीन्स बच्चे होंगे, वो उनको बताना ही नहीं चाहते कुछ। कोई नहीं बताना चाहता ना, वो तो उसे पता चल गया। तो जहां से अडॉप्ट किया उन्होंने, है ना, उस संस्था से पता चल सकता है। कोशिश तो करें पहले। देखिए क्या होता है कि हमने बिना कोशिश, मैं बिना कोशिश किए प्रश्न कुंडली पे आ जाऊंगा ना, तो उसका उत्तर सही नहीं मिलता। पहले हम प्रयास तो करें। एडॉप्शन का अगर लेटर मिला है तो कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कौन सी संस्था से किया गया है, किससे किया गया, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। पहले प्रयास तो करें, हो सकता है वहां से पता चल जाए। पर नहीं, उसमें तो उनको ऐसा कुछ नहीं मिला। तो लेकिन क्या उसकी जो लड़की का चार्ट है मेरे पास, क्या उससे नहीं पता लग सकता कि इसको अपने पेरेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कभी? चलिए दीजिएगा, देखेंगे, है ना। देखिए एक चार्ट है, 2012 में डाइवोर्स हुआ था, ठीक है। कल या परसों आया था मेरे पास। कोई इवेंट और बताने से रह गया कि हो चुके हैं सारे अब? मेरे हिसाब से लगभग हो चुके हैं। प्रश्न कुंडली रह गई है बाकी। छोटे छोटे जो कुछ भी प्रश्न आप लोगों का हो, स्पेशल जिस तरह के प्रश्न आते हैं वो आप पूछते जाइए। जैसे आपने पूछा सेकंड मैरिज का, मैंने प्रयास किया कि कुछ इस पे आप लोगों को दिया जाए। मेरठ की लड़की है, ठीक है।
आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? मैं हीटर चला रहा था ना, सर्दी लग रही थी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो उर्मिला जी? सर अच्छे हैं। आज एक कॉल आया था, बहुत सनकी आदमी था, इतनी देर तक बात करता रहा। बाद में पता लगा सिर्फ मेरे 100 ही रुपए ऐड हुए हैं। वो रेट बहुत कम होने से मुझे लग रहा है 20-25 मिनट का आ गया, नहीं तो और लोगों को तो रहता है ना, भागने की रहती है। तो डाइवोर्स के लिए था कि मेरा डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर ये क्या होगा। बार बार मैं बोल रही हूँ ओके ठीक है ठीक है ओके लिख के फिर कुछ और करी, फिर कुछ और करी। तो ये चलता रहा आज। तो क्या दिक्कत है, जितने देर रुकेगा कुछ न कुछ पूछेगा ही, है ना? आप समझ सकती, कई बार ऐसा भी होता ब्लैंक है ना। ब्लैंक बैठ गया था बिल्कुल। जब उसको सब कुछ बता दिया उसके बाद ब्लैंक, कॉल चल रही है, आराम से बैठ गया है वो। कुछ पर औरों को देखता है ना, नहीं नहीं भागने की रहती है, जल्दी बताओ, ये करो करो, नथिंग। नहीं, समझिए कोई परेशान कुछ और होता है। बताओ, फिर मेरा ये होगा नहीं होगा, डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। नहीं, समझिए ना, उसकी मानसिक स्थिति को समझिए। व्यक्ति जब परेशान होता है ना, तो चाहता कोई रास्ता दिखा दे हमें, है ना? और हमारे पास कुछ सोच समझ के ही फोन करता है। तो चलिए, जो हमें दिख रहा है वो तो हम बता ही रहे हैं उसको, लेकिन कोई ना कोई उपाय साथ में, कुछ अगर हमें लगता है कि बताना चाहिए तो उसे बताना चाहिए कुछ टाइम के लिए। बाकी हर चार्ट के ऊपर ये देख, हाँ, करता है कि भाई कि किसको बताना किसको नहीं बताना। तो आज एक ही कॉल आया आपके पास? आज तो डाउनलोड बहुत ज्यादा हुआ है। तो बहुत दिन में, हाँ हम्म बहुत दिन में ही एक कॉल आया है। कल आया था जब आपका वो परसों लाइव आ रहा था, जस्ट स्टार्ट होने वाला था, उस टाइम पे एक कॉल आया है, लेकिन वो हम्म। एकदम से कट गया और हैंग हो गया वो। आज वो ये था, चैटिंग था आज, उस पे ठीक है, था ये नहीं, वही। कोशिश कीजिए ना कि दिन में, अभी तो रात को जब सोती है ना, बंद कर दिया कीजिए, सुबह खोला कीजिए। बंद और रहता दिन में, है, बंद ही रहता है। हाँ, कब मैं लेट जाग रही होती हूँ तो ऑन रहता है, नहीं तो बंद रहता है। तो उसे ऑफलाइन करके और लॉग आउट कर दिया कीजिए, है ना? लॉग आउट करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और उसे सुबह खोल कर दिन में भी एक दो बार ना, एक दो बार उसे स्विच ऑन ऑफ कर लिया कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। उससे ना रिफ्रेश हो जाता है। और फोन आने बढ़ेंगे अब, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, डेली जो है डाउनलोड बढ़ रहे हैं। आज काफी डाउनलोड हुए हैं। मैं तो खुद ही ऑनलाइन नहीं रहता, और आप लोग रहते हैं तो कम से कम आप लोगों के नहीं, पास अभी फोन है मेरे भी इसलिए। एग्जाम चल रहे थे बच्चों के, तो फिर वो हैंग कर लेते हैं वहां पर कि मैम थोड़ा हेल्प चाहिए। फिर मैं चलो ठीक है, हाँ मैंने आज फ्री हो गई हूँ तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब नहीं, जब भी आपको कुछ लगे ना कि आप व्यस्त हैं, तो आप इसको ऑफलाइन कर दीजिए, है ना? ऑफलाइन करके फ्री होकर के अपना काम कीजिए। ऑनलाइन ही आज, ऑनलाइन ही लेट किया, फिर 4 बजे के हम्म, बाद ही शायद किया, पता नहीं 1:30 बजे किया है। ठीक। आएंगे धीरे धीरे, अब शुरुआत हो गई है। देखिए, आपको तो 100 रुपए भी मिल गया ना, 100 रुपए। हम लोग फोन करते मालूम है, 70 पैसे में जवाब दे देते हैं मुझे। मतलब कि 8 रुपए 9 रुपए फीस है, और क्वेश्चन आया और हमने देखा, ओके, हाँ इस महीने नहीं होगा, वो काट दिया। इतनी जल्दी होती है कि 40% मिलते हैं हम लोगों को, और 70 दूना कितना हुआ, 2 रुपए, है ना? वो 10-20 सेकंड 25 सेकंड में जवाब दिया, वो काट देते हैं। मतलब 70 पैसे मिलता, लगता है कि अब क्या मतलब, इतना बुरा हाल हो गया। कोई ऐसा भी होता है जो पूरे 100 रुपए अपना यूज करता है, 40 रुपए मिल जाते हैं, है ना? तो होता है, बहुत लोग जल्दीबाजी में होते हैं, कुछ लोग आराम से बात करते हैं। तो तरह पर तरह की आराम ऊर्जा। वाले रहता है कि आराम से देख लो ना, तो फिर हमें भी नहीं, एक बार हमें 5 मिनट में आराम से मिल जाए ना, पूरा कुंडली हम्म, में पूरा देख लो, इधर दशाएं और वो सब, फिर वो कुछ भी पूछता रहे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और वो नहीं शुरू नहीं में हाथ पांव फूलने लगते हैं ना, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ये नहीं मैंने नहीं, ऑब्जर्व किया। आपको हैंडल करना आना चाहिए। अच्छा, आपका जो है एक लग्न बार ये है, कुंडली तो खोलना आप, फिर निकालना, वो नहीं तो नहीं, दिक्कत रहती है। कुंडली तो बना लीजिए, कुंडली बनाने में 1 मिनट लगेगा, लेकिन आप लोगों को फिर टेक्निक कोई सीखना दिक्कत नहीं है, पड़ेगा। हाँ, फिर कोई टेक्निक दिक्कत क्या नहीं है। सीखना है कि यूजर से बात करना है। जो आप लोग भी धीरे धीरे जब ऑनलाइन आएंगे एक एक करके, तो यूजर से बात करना कि अच्छा आपका लग्न ये है, तो वो लग्न की चीजें के अनुसार आपको कुछ सोच के रखना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसा लगता है। लेकिन ये तो आप उसको बोल रही हैं, साथ साथ अपना दशा अंतर्दशा प्रतिदशा एक बार चेक कर लीजिए। हमें इस टेक्निक में बहुत आसान है कि हम सिर्फ दशा देखते हैं और नक्षत्र चार्ट देखते हैं, उत्तर दे देते हैं, है ना? हम्म। जैसे कि 2012 में जैसे मैंने पूछा कि क्या तलाक हुआ था, ठीक है? 2012 में हमारे पास प्रश्न आया अगर, तो हम क्या कहेंगे? समझिए, उस समय की तलाक होगा या नहीं होगा, है ना? प्रश्न आए तो हम क्या देखते हैं, दशा देखते हैं। दशा किसका है उस समय 2012 में? वीनस की दशा है। और
मंगल की जो है अंतर्दशा है, ठीक है, मंगल है या राहु है, ठीक है, मंगल राहु है। तो वीनस देखेंगे, वीनस कैसा चल रहा है उसमें, है ना। तो वीनस 1, 6, 10, 12 एक्टिव है, ठीक है, 1, 6, 10, 12, इसमें शादी भी हो सकती है, तलाक भी हो सकता है। 1, 6, 12 एक्टिव है, 10 भी है, तो वीनस में जो है तलाक के चांसेस है। उसके बाद से मंगल और राहु आ रहा है, तो मंगल में क्या बता रहा, 1, 6, 8 और 7, 11 भी है, हालांकि 1, 6, 8, 12, 1, 6, 8, 12 भी है और 2, 7, 11 भी है। तो ये दोबारा शादी हो जाएगी तलाक के बाद, है ना, प्रयास करेंगे तो। उसके बाद राहु है, राहु में क्या दिखा रहा है, 1, 6, 10, 7, 11 भी नहीं, 7 ऊपर है और 1, 6, 10 नीचे है, समझिए 6 जब नीचे होता है तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं राहु में। 6, 10 नीचे है और 2, 7 ऊपर आ रहा है, और वही हाल जो है मार्स में भी है, तो स्थिति वहीं पे गंभीर हो गई और राहु में जाते जाते तलाक हो गया होगा इनका। और तो जब कोई प्रश्न करता है तो हम ये देखते हुए, दशा ये चल रही है, 1, 6, 10 की अंतर दशा ये चल रही है, राहु की अंतर दशा है, चांसेस तलाक हो जाएगा, हमने कहा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जवाब, मतलब इतना टाइम लगता है देखने में, तो टेक्निक आसान है, बस कुंडली बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना तो यही बनाना, प्रॉब्लम। हाँ उतना तो लैपटॉप चाहिए अगर टाइम। मैं लैपटॉप में देखना होता ना ज्यादा इजी रहता है, उसमें स्वाइप करते रहो प्रॉब्लम आती है, बल्कि मोबाइल में अब लैपटॉप हमेशा खुला नहीं रहता, ये चक्कर है। नहीं तो मोबाइल आपका दूसरी होनी चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए घर दूसरा मोबाइल है सर, उसी से तो, नहीं तो वो कॉल ही कट जाता है, वो तो दिक्कत ही है। वो लेते तो हम दूसरा ही है, लेकिन उसको दशाएं पे जाना है, केपी पे जाना है, वो थोड़ा टाइम लगता है। इसमें एक पे। सॉफ्टवेयर नहीं पूरा सामने आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, आपको टेक्निक आप सभी लोगों को बताया था कि किस तरह से यूज करना है, कि 1 सेकंड के अंदर कोई भी चार्ट खुल जाता है। जैसे कि हमें खोलना, ऐसे मान लीजिए चार्ट खुला हुआ हमारे सामने, ठीक है, अभी हमें खोलना, लग्न कुंडली खोलनी है, तो हम 2 बार इस पर टच करते हैं, ठीक है, 2 बार। देखिए अभी चार्ट खुल गया, सबको आना चाहिए, क्योंकि सबके हाथ में ये मोबाइल ही रहना, यही ये कुछ नहीं रहेगा लैपटॉप। तो हम यहाँ 2 बार टच करते हैं, अभी हमको नाड़ी चार्ट चाहिए, तीसरे नंबर पर नाड़ी चार्ट है, खुल के आ गया नाड़ी चार्ट। फिर 2 बार टच करते हैं, यहाँ पे दशा चार्ट खुल के आ गया। ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा, मैं कई बार बता चुका हूँ, और कई बार मैं फिर वीडियो बना के भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, बहुत ही क्लास आसान है। मिस कर दी होगी, ये मुझे नहीं पता था इसका। मैं एक देखिए बार मैं फिर आप लोग इसको सीख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ और इसको यूज कीजिएगा। जब भी हम कोई कुंडली खोलते हैं एस्ट्रोसेज पे, तो एस्ट्रोसेज पे जो कुंडली हम खोलते हैं, दशा चार्ट मान लीजिए खोला, तो इस पे टच कीजिए 2 बार, किस पे, स्क्रीन पे 2 बार टच किया तो एक एक चार्ट खुलेगा, ठीक है। तो ऊपर जो भी आप चार्ट खोले रहेंगे, नीचे साइड में सबसे लेटेस्ट जो चार्ट होता है वो सबसे नीचे दिखाता है ना, जो चार्ट हम पहले खोले रहेंगे, तो उसको हमें क्या कर देना, स्टार बना देना है। क्या बना देना, स्टार। वो व्हाइट स्टार होता है, उसको ब्लैक में कर देना है। तो ब्लैक कर देंगे तो फिर क्या होगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। कहा जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा। और जब भी हम टच करेंगे वो चार्ट आपको दिखाई देगा। लास्ट के जो चार्ट होते हैं 2-3 चार्ट, वो आपको दिखते हैं जब 2 बार टच करेंगे तो जब उसको स्टार बना देंगे तो परमानेंट आपके मोबाइल में बना रहेगा। तो हमें कौन कौन सा चार्ट चाहिए, दशा चार्ट चाहिए, लगन चार्ट चाहिए, ट्रांजिट चार्ट चाहिए, तीसरा नक्षत्र नाड़ी चार्ट चाहिए। इससे ज्यादा हम देखते नहीं, बहुत ज्यादा आपको रखना। तो कस्प चार्ट रख लीजिए, 5 चार्ट आप खोल के रखिए। जैसे हमने बेसिक लग्न कुंडली खोली है, नक्षत्र नाड़ी चार्ट खोला है, प्लेनेट सिग्निफिकेशन सन, ये हमें जरूरत नहीं पड़ती, आप लोगों को भी बताने की जरूरत नहीं है। दशा चार्ट खोला हुआ है, ट्रांजिट खोला हुआ है ना, बर्थ डिटेल खोला हुआ है। तो बर्थ डिटेल में जरूरत पड़ती नहीं, फिर भी मैं खोल के रखा, कहीं इमरजेंसी में पूछना पड़े तो उस पर टच कीजिए, पूरा चार्ट खुल के आया था, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या टाइम है, क्या प्लेस है ना। तो ये सब चीजें जो है मोबाइल में आपको अब या तो आप लोग ज्वाइन कीजिए किसी दिन गूगल टीम पे, गूगल मीट पे, ठीक है, गूगल मीट पे ज्वाइन कीजिए। तो मोबाइल पे ही, जैसे इस पे जूम पे क्लास चली, तो गूगल मीट पे ना मोबाइल पे ही डेमो दे दूंगा कैसे उसको यूज करते हैं, ठीक है। सर बुक मार्क्स में आती हैं सारी चीजें, ये बुक मार्क्स में तो बहुत टाइम से यूज करता हूँ, एक सेकंड लगता है उसको निकालने में। हाँ बुक मार्क्स इसको बोलते हैं, बुक मार्क्स बहुत आसान है। बुक मार्क्स आ जाएगा, कौन सा चार्ट आपको चाहिए वही ऊपर दिखेंगे, बहुत ज्यादा चार्ट हमें चाहिए नहीं, तो बुक मार्क्स बना लीजिए। और
बस आपको टच करना है, एक बार कुंडली बन गई फिर आप जो भी चार्ट चाहिए 1 सेकंड के अंदर आपके सामने होगा। हाँ सर, वही नहीं पता, एक बार उसका दिखा देना, लिंक पे कर लेंगे हम लोग, गूगल लिंक पे, गूगल मीट टीम में, हाँ मीट हाँ पे। ये गूगल, हाँ गूगल टीम है, गूगल अभी मीट है। अभी आप एस्ट्रोसोच खोलो ना, उसमें कुंडली खोलो आप, और उसमें 2 बार टच करना, अपने आप वो स्क्रीन आ जाएगी। हाँ खोलिए खोलिए जरा। अभी आप क्लास किस पे कर रही हैं? मोबाइल पे ही? लैपटॉप से कर रहे हैं। हाँ, तो खोलिए, आप लोग सीख लीजिए, क्योंकि लाइफ में ना फिर ये बताएगा नहीं कोई, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 साल तो हो गए जुड़े हुए आपको, लगभग 2 साल मेरे साथ, है ना। 2000 आप 12th ग्रुप में थी, तो इतने दिन से आप यूज कर ये रही हैं ना कहीं। ये एक्चुअली पता नहीं पता था, एक बार क्लास में बताया था आपने, अब याद आ रहा है मुझे कि बुक मार्क वगैरह कैसे रीड करना है, लेकिन इसको यूज नहीं करना, जरूरत ही नहीं पड़ रही थी, इसलिए फिर गॉन। हाँ, ना ठीक है, कोई बात नहीं, सबको आना चाहिए, क्योंकि ये लैपटॉप हमेशा नहीं खुला रहेगा। अब जैसे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को शायद सर जरूरत ना लैपटॉप पड़े। से जल्दी काम करता है ये। हाँ लैपटॉप जल्दी काम करता है। डॉक्टर साहब को चलिए एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं करना, इन्होंने लाल किताब भी सीखा है, कुछ और भी सीखा होगा, लेकिन शायद ये पर्सनल काम के लिए सीख रहे होंगे, जानकारी के लिए सीख रहे होंगे, शायद इनको यूज नहीं करना, तो शायद इनको जरूरत ना पड़े। लेकिन जो लोग इस प्रोफेशन में है, आप तो टीचिंग है, यूज इसी करना लाइन है, मेरा में। बहुत शौक है, ये बहुत बहुत सालों से मेरा पैशन है ये। अच्छा, हाँ तो ये जो है ना, लैपटॉप पे कैसे यूज करना है फिर इसको? वो तो लैप- खुला नहीं होता ना लैपटॉप तो। नहीं लैपटॉप नहीं यूज करना है, इसको खोलिए आप पहले, हाँ जी, खोलिए खोल पहले दिया कोई भी सर। चार्ट खोलिए। तो सिंह साहब मैं ये कह रहा था, इसमें लाल किताब भी है एस्ट्रोसेज में, ठीक है, नाड़ी चार्ट भी है इसमें, इसमें वैदिक वालों के लिए भी है, ये इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है, और इसी कारण ये एस्ट्रोसेज वाले बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इन्होंने इसी पे ऐड चला दिया, फिर इसी पे एस्ट्रो वार्ता शुरू कर दी। अब सबसे ज्यादा फास्ट ये चला, 1 साल हुआ है खुले हुए, और बहुत फास्ट ये चला, काफी तेज तरक्की किया इसमें। लेकिन कह सकते हैं कि 10 साल का मेहनत इनका है, फ्री में 10 साल से ऐप दे रहे हैं लोगों को सुविधा के लिए, और उसका फायदा मिला है। तो ये एंड्रॉइड के लिए या विंडो के लिए भी इनका सॉफ्टवेयर आता है? मुझे तो एंड्रॉइड जहाँ पे। तक एंड्रॉइड के लिए है ये। एंड्रॉइड के लिए ना? हाँ उसमें ऐप के लिए भी है, कौन सा आईफोन के लिए भी है, लेकिन उसमें नाड़ी चार्ट नहीं खुलता, बाकी चीजें सब खुलती हैं। लेकिन सबसे बढ़िया एंड्रॉइड भी है, एंड्रॉइड में सबसे बढ़िया काम करता है, एस्ट्रोसेज के नाम से है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। और खोल लिया आपने उर्मिला जी? जी 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 जी। ठीक है, अब उसमें 2 बार टच कीजिए स्क्रीन पे आप, कुछ दिखा रहा है? चार्ट को ओपन करने के बाद स्टेप है ये वाला? हाँ हाँ ये आप चार्ट, हाँ आप कुंडली खोल लीजिए, उसके बाद से स्टेप है। ठीक है सर, हाँ 2 बार किया उसको, तो क्या वो दिखा? बुक मार्क दिखाया उसने, बुक मार्क। बुक मार्क को आपको क्या जो इसमें ना बेसिक ट्रांजिट, इसमें रिसेंट स्क्रीन दिखा रखा है, और एक देखिए, केपी प्लान हाँ सिग्निफिकेशन है, केपी हाँ सिस्टम हाँ है। ठीक है, रिसेंट स्क्रीन। तो जो आपने लास्ट में खोला ना, उसको क्या करना, आपको स्टार को ब्लैक कर देना है, उसके सामने स्टार बना होगा, स्टार को ब्लैक कर दीजिए, तो ये परमानेंट आपका बुक मार्क बन जाएगा। कर दिया? रिसेंट स्क्रीन जो आ रहा है ना, वो एरो ऊपर दिखा रहा है। ऊपर बुक मार्क्स होगा, नीचे हाँ जी, स्क्रीन होगा, रिसेंट स्क्रीन होगा। लेकिन उसके जो सामने एरो है ना रिसेंट स्क्रीन का, वो अपवर्ड है, फिर इसका क्या मीनिंग है? उसको टच करना है। टच कीजिए। तो रिसेंट स्क्रीन फिर अच्छा मैं समझ गया, हाँ रिसेंट स्क्रीन के सामने, रिसेंट स्क्रीन सामने स्टार बना हुआ है, सर एरो है, एरो नहीं। एरो है, अच्छा, ऊपर जा रहा है। रिसेंट स्क्रीन के नीचे क्या लिखा हुआ है? बेसिक ट्रांज कुछ लिखा हुआ, लग्न कुंडली या कुछ भी तो लिखा होगा। केपी सिस्टम प्लेनेट सिग्निफिकेटर, फिर हाँ तो केपी सिस्टम। हाँ तो उसके सामने स्टार बना होगा। जी हाँ, बाकी सबके सामने बने हुए हैं, बेसिक लगन है या वो। हाँ तो जो चार्ट आपको चाहिए उसको ब्लैक कर दिए, स्टार को आप टच करेंगे वो ओके ब्लैक सर, हो जाएगा, ओके सर, ओके, हाँ तो आपका बुक मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, तो जो चार्ट आपको चाहिए उसको ब्लैक कर लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब दशा चार्ट खोलिए, दशा को ब्लैक कर दीजिए, लग्न कुंडली खोलिए, उसको ब्लैक कर दिए। अच्छा, खोलते जाएंगे फिर उसी को बुकमार्क में डालते जाएंगे। ओके हाँ सर, ओके ओके।
ठीक है, तो जो जरूरत है उसको रखिए, बाकी को हटा दीजिए, है ना। बस उसके बाद से आपको टाइम नहीं लगना खोलने में। जी सर जी। क्योंकि ठीक वो है, एक बार पूछा कुछ उसको, फिर वापस 3 लाइंस पे गए, फिर वो खोला, फिर ये स्क्रॉल किया, तब तक टाइम लग जाता है खुद, हाँ अब मतलब इस अपना टॉर्चर होता है। हाँ अब इस तरह से आपसे 2 बार टच करेंगे, जो कुंडली चाहिए तुरंत खुल जाएगा। ठीक है, बस नेट चलना चाहिए, नेट नहीं रहेगा तो कुछ नहीं खुलेगा। वो तो ठीक ठीक है, चलिए। है। तो ये चार्ट है, और इसमें क्या था कि तलाक इनका हुआ था। इसमें और कुछ दिख रहा है आप लोगों को? मंगल में, राहु में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कोई स्पेशल कुछ बताया गया? और जैसे इन्होंने पूछा मुझे डिप्रेशन हुआ था या हेल्थ खराब रहती है, तो क्या दिख रहा है? नंबर दिख रहा है इसमें, डिप्रेशन के नंबर दिख रहे हैं? मंगल या राहु में सर 5 8। डिप्रेशन का नंबर क्या होता है? 1 6 8 12 मंगल नहीं, में। डिप्रेशन का नंबर 2 होता 6 है, 8 12 भी है। नहीं, डिप्रेशन का नंबर क्या होता है? 8 12 हम्म 1 8 12। 1 2 नहीं 6 8 1 6 8 होता है वैसे तो। नहीं, डिप्रेशन का 1 6 8 तो हेल्थ का खराब होने का होता है। ठीक है, पर 3 भी लेकिन तो डिप्रेशन का तो 2 6 8 या 1 6 8 ही होता है तो। लेकिन डिप्रेशन का 8। स्पेशल नंबर होता है 1 2 6 8, 1 2 अच्छा 1 2 6 6 8, 8। ये फिक्स नंबर है। ये जो होगा तो डिप्रेशन निश्चित रूप से होगा, कोई बचा नहीं सकता उनको। 1 2 6 8 है, तो आप आंख मूंद करके कह दीजिए कि उनको डिप्रेशन की समस्या आ गई है। ठीक है, और खास करके लग्नेश में या लग्न में बैठे प्लेनेट में है, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन पूरी लाइफ रहेगा, है ना। तो और प्रेजेंट दशा अंतर दशा में है, तो निश्चित रूप से डिप्रेशन रहेगा। जब वो अंतर दशा आएगी या फिर वो प्रत्यंत दशा आएगी, उसी टाइम के लिए, उतने टाइम के लिए रहेगा। क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो है स्पेशल है, 1 2 6 8, और वो काम करता है। एक तो हेल्थ का भी इसमें आ गया, लेकिन 2 नंबर जुड़ेगा तभी वो डिप्रेशन होगा, 2 नंबर नहीं जुड़ा तो डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 1 2 6 8 या 1 2 6 12, 8 और 12 एक दूसरे के बराबर काम करते हैं। 8 की जगह 12 होगा तो भी काम चलेगा भाई। और लेकिन 1 2 6 का होना जरूरी है, 1 2 6 का होना जरूरी है, 8 या 12 में से कोई हो सकता है। ठीक है, और ये काफी लंबा टाइम रहता है, तो इनका काफी लंबा शादी टूटी थी, इस कारण से शायद इनका डिप्रेशन था इसमें, है ना। अब इनका प्रश्न था कि डिप्रेशन क्यों था, तो क्या जवाब देंगे, है ना, कि मैरिज टूटने के कारण था या नौकरी छोड़ने के कारण था या किस कारण से था ना। तो यहाँ पे वीनस की दशा थी, है ना, वीनस की दशा थी, अंतर्दशा मंगल की थी, और मंगल सप्तमेश है, और वीनस कौन है? मैरिज का कारक है। तो मैंने कहा मैरिज के कारण ही आपको डिप्रेशन थी ना, और कुछ समझ में हमें नहीं आया। वीनस की दशा, वीनस मैरिज का कारक, और मंगल सप्तमेश है, 7 का कारक है। तो निश्चित रूप से अब प्रश्न भी, जैसे मैं जो कुछ पढ़ाता नहीं हूँ आप लोगों को, लेकिन जब प्रश्न आएंगे तो आपने सोचा हमने तो सीखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, है ना। तो प्रश्न भी उल्टे सीधे आते हैं, और उस उल्टे सीधे प्रश्न का जवाब देते देते आप परफेक्ट होंगे, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें किताबों में नहीं होती, प्रैक्टिकल सीखनी पड़ती है। तो सर ये यहाँ मून पर जो है, 7th में है, मून 7th में है इनका। हाँ मून 7th में। हाँ वो राहु राहु के साथ हो गया ना, एफ्लिक्टेड हो गया। मन का कारक जिसको बोलते हैं ना हम लोग, शायद यही होगा, कारण भी यही रहा। और 7th हाउस में हो गया, तो 7th हाउस को खराब कर दिया, मीन्स 7th की वजह से मून खराब है, तो ये भी एक रीजन बोल सकते हैं शायद। नहीं, आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर जी। मून वहां पे है, तो ऐसा ऐसा तो नहीं पूरी लाइफ डिप्रेशन रहेगा इनके साथ। नहीं सर, चंद्रमा, वो दशांतर दशा काम करेगी ना उस टाइम पे, पीरियड तो वो दशांतर दशा ही बताएगा ना। पर चंद्रमा तो एफ्लिक्टेड हो गया राहु के साथ, तो हमेशा ही ये तो रहेगा, इनके साथ रहेगा।
डिसीजन प्रॉब्लम और ये सब वो चीज तो रहेंगी, और खासकर 7th हाउस से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस करे या वो स्पाउस के साथ हो। ठीक है। और ये पितृदोष ही बोलते हैं ना सर इसको, चंद्रमा या राहु एफ्लिक्ट होने से। ये तो दोस्त चंद्रमा और राहु से थोड़ी बोलते हैं, सूर्य से बोलते हैं। सूर्य अगर 6, 8, 12 में हो फिर या चंद्रमा राहु, एफ्लिक्टेड हो, चंद्रमा एफ्लिक्टेड हो तब भी होता है राहु, ये पितृदोष होता है। वो मदर की साइड का होता है। सन का अगर हो, सन के साथ हो तो फादर की लाइन में मतलब ऐसा होगा, पूर्वजों का मतलब मैस्कुलिन फेमिनिन का ऐसे रिलेट करते हैं इसको, कि मदर की साइड में। ये सब चीजें बहुत पकड़ी हैं, मैं तो ऐसे पकड़ती हूँ ना इसको सीधा, तो बोलती हूँ कि मदर साइड से कोई प्रॉब्लम है। कभी ऐसा हुआ है कोई लेडी की साइड से, मीन्स मदर मीन्स लेडी की साइड से, तो उन्होंने बताया कि हाँ मेरी ऐसे है कि सास थी, उनके मतलब बच्चे नहीं थे, फिर दूसरी शादी की, उनको ऐसे मारा, उनको ये किया, मतलब बहुत लोगों के साथ चीजें ऐसे जोड़ी हैं, तो वो नीचे निकल के आ रही हैं। लेकिन फेमिनिन फैक्टर है। लेकिन समस्या तब आती है, समझिए कि अगर मान लीजिए हमारे हम 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, है ना, हमारा तो चंद्रमा केतु या राहु के साथ है, लेकिन हमारे दूसरे भाई का नहीं है, तो उसको कैसे हम कोरिलेट करेंगे? तो जिसको प्रॉब्लम आ रही है उसकी कुंडली देखनी है हमको तो। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन केतु के साथ अगर चंद्रमा पितृ दोष से चल रहा है, मान लीजिए केतु के साथ जरूरी तो चंद्रमा नहीं है, सर अभी मिलेगा, जरूरी तो नहीं ना अभी खराब होगा, कुछ ना कुछ जब भी टाइम उसके आएगा, दशा अंतर दशा जब भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, वो आएगा ही आएगा। ये तो मेरे को वो बोलते हैं ना, एक फिल्म का डायलॉग है, 20 इयर्स एक्सपीरियंस तो इसको मैं नहीं देख रही हूँ बराबर। नहीं, वो एक्सपीरियंस तो अलग चीज है। मैं जानना चाहता हूँ इसको कैसे पकड़ेंगे, है ना, समझना चाह रहा जहां था। भी चंद्रमा एफ्लिक्ट हो गया राहु केतु एक्सिस में, सैटर्न के एक्सिस में, तब ये मतलब कहीं ना कहीं ये पितृदोष का कारण बनता है, जिसको हम एक वो उसको पुनर्फुर योग बोल देते हैं, इसको वो बोलते हैं ना राहु और क्या नाम, सैटर्न और मून का। नहीं, ये तो फिक्स है कि केतु के साथ चंद्रमा हुआ तो वो बुरा माना जाता है, राहु के साथ सूर्य होता तो ही बुरा माना जाता है। चलिए हम दोनों के हाउस साथ में मान हुआ लेते राहु, 5th में राहु हुआ, 9th में राहु हुआ, तो 100% पितृदोष मतलब। और आप 100 कुंडलीज में देखोगे तो 90% लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। हैं, तो सबके पितृदोष होते हैं। सर हो रहा है, आज होता क्या आजकल, चौथा और उठाला, खत्म कहानी, फिर वो बेचारों को पानी ही तो मिलता नहीं, तो क्या करेगा, पितृदोषी होंगे। ये चीज तो आप देखिए ना सराउंडिंग में जो चल रहा है, प्रॉब्लम तो करेगा ही करेगा। अच्छा ठीक है, डिग्री तो डिफरेंस भी देखना जरूरी है ना फिर। मतलब के साथ तो कर ही रहा है, युति तो कर ही रहा है ना। नहीं युति है तो, लेकिन अगर बाई चांस वो चेंज हो गया, उसका नक्षत्र चेंज हो गया, कुछ हो गया, तो फिर तो नहीं, मुश्किल है ना। अगर बात ही नहीं अगर करे वैदिक की, नहीं, अगर दोनों ललित साथ की ही, साथ हैं, हाँ। दोनों साथ साथ हैं तो लोग मान के चलते हैं कि पितृदोष है ना, तो अफेक्टेड है, मतलब कुल मिला के चंद्रमा इफेक्टेड हुआ तो आपका मन अफेक्ट हो गया, है ना, मन प्रभावित हुआ। सूर्य इफेक्टेड हुआ तो सूर्य आत्मा का कारक है, कहीं कहीं वो भी जो कमजोर पड़ा, और आप डिसीजन लेने में कमजोर हो जाते हैं, सही निर्णय नहीं ले पाते, समस्याएं बनी रहती हैं। अब उसको पितृदोष से भी जोड़ा गया है, और पितृदोष अगर कुंडली में बना हुआ है तो क्या उसका उपचार हो सकता है तो कितना पावरफुल है, कितना कामयाब है, ये भी जरूरी है जानना, और क्या उपचार बताना है, क्योंकि 90% आज के टाइम पे देखा तो अधिकतर लोग पितृदोष की बात करते हैं, मतलब समस्या है तो पितृदोष का शांति कराइए, ठीक हो जाएगा, है ना, लेकिन ये समस्या कब तक खत्म होगा, ये भी तो बताने आना चाहिए, इसमें चर्चा नहीं होती है। और मैं आप लोगों को यही सिखाता हूँ कि ठीक है पितृदोष समझिए, काल सर्प दोष भी बताइए, लेकिन समस्या कब खत्म हो जाएगी ये आपको पता होना चाहिए। सर यहाँ तो 7th हाउस में दो दो प्लैनेट जो दोनों बैठे हैं वो दोनों ही डेबिलिटेटेड है, मून भी और राहु भी, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं ना। कैसे? सर मून भी डेबिलिटेटेड है और राहु भी 8 नंबर राशि में। अच्छा, राहु तो वैसे भी 7वें घर में हो तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब भी करता है वो। मून भी करता है 7th में, तो मून भी डिस्टर्ब करता है, और दोनों ही 8 नंबर साइन में है, दोनों इनके डेबिलिटेशन साइन है। केतु की दृष्टि भी है मून पे। राहु केतु तो सामने आमने सामने ही होते हैं,
तो दृष्टि या युति तो रहेगी, है ना। और क्या इसमें दिख रहा है आपको शनि की भी राहु के दृष्टि है, तुलना? शनि की भी दृष्टि है मून के ऊपर। तो शनि डब्ल्यूटीसी की, मीन्स सर नीच नीच के साइन में है ना, ये हाँ मैं नीच के हैं दोनों। समझ गया। और क्या दिख रहा है? शनि की दृष्टि है और बुध और शुक्र मिलने से मंगल बद हो गया, मंगल इसका खराब है, मंगल में पहले ही 1, 6, 8, 12 हैं, तो वो डिस्टर्ब हाँ, करेंगे इसको। एक क्रूर प्लेनेट जो है सेकंड भाव में बैठ गया, तो यहाँ भी वो समस्या आ रही है। और मंगल बद हो गया ना उसका, बुध शुक्र इकट्ठे होने से मंगल बद है, हम्म, मंगल और ज्यादा अपना रूप दिखा रहा है, उसको खराबी कर रहा है। ठीक है। तो सेकंड मैरिज जिसकी हुई है तो वो सक्सेस है, उसमें दिक्कत नहीं आई इसको। मे बी शायद सेकंड मैरिज इनका हुआ नहीं है अभी 2012 के बाद से। ओके, आज 8 साल हो गया, अभी शादी इन्होंने मतलब किया नहीं, जॉब में है। अगर ये और मीट अंडे का या खाएंगे तो इनके बच्चे होने भी इनको दिक्कत होगी। जो सूर्य 11वें घर में है, क्यों 93 का जन्म, 93 का जन्म है, अभी टोटल उम्र 28 साल हुई है ना, मतलब कुल मिला के 17-18 साल की उम्र में शादी हो गई और फिर तलाक हो गया। 93 है ना, 7 साल उधर, 10 साल उधर, 17 साल, और 2012 में तलाक हो गया। तो 17-18 साल की उम्र में शादी हुई, तलाक हो गया, और उसके बाद से ये तलाक के बाद से अपना फिर पढ़ाई लिखाई की और नौकरी में है, जॉब में है। चलिए, राहु तो 7th भाव में है, खराब करता ही है। वीनस भी इफेक्टेड है इससे, ठीक है। हमें कभी भी कोई भी जैसे कि 7th में राहु खराब करता है, आप पाएंगे कि 7th में राहु और लोगों के भी है, लेकिन वो उनका वैवाहिक जीवन खराब नहीं है, ठीक है। तो कोई भी चीजें किताब में है अगर, तो हमें सिर्फ एक चीजों से नहीं देखना। मैरिड लाइफ के लिए 7th भाव है, लेकिन वीनस को भी हमें देखना है, हमें 2nd भाव को भी देखना है। अगर तीनों ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे तब मैरिड लाइफ ज्यादा खराब होगा। अगर केवल 7th भाव में राहु है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर वीनस बच गया राकेश से, है ना, राहु से, तो वीनस बच गया तो ज्यादा समस्या नहीं आएगी, क्योंकि वो अगर अच्छे प्लेनेट के साथ है, अच्छे भाव में है, राहु केतु के प्रभाव से बचा हुआ है, पीड़ित नहीं है, तो वीनस तो अपना काम करेगा ना, क्योंकि मैरिड सुखी वैवाहिक जीवन देने का उसका जो है फर्ज है, उसको उसका दायित्व है, उसका कर्म है, तो वो तो देगा ही देगा। फिर वहां पर राहु का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, राहु भी पीड़ित हो जाएगा, तब जो है समस्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर वीनस भी इफेक्टेड है, कम से कम राहु की दृष्टि तो है, जुपिटर की भी है, और सूर्य के साथ है, मरकरी के साथ है। 2nd भाव में मंगल है, और तो मंगल भी अकेला ही है यहाँ पे, और मंगल 2nd भाव को कर सकते खराब कर रहा है यहाँ पे। सप्तमे से, लेकिन मंगल है तो थोड़ा सा उसका प्रभाव रहेगा। तो 7th भाव, सप्तमेश और शुक्र, वीनस, तीनों कहीं कहीं इफेक्टेड है राकेश से या क्रूर प्लेनेट से, इसलिए थोड़ा सा समस्या है। बाकी इनकी लाइफ में आगे अगर शादी होती है तो कैसी रहेगी, वो आगे का चार्ट दशांत दशा भी हमें देख के बताना चाहिए, क्योंकि शुक्र के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है और मरकरी भी साथ साथ बैठा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि केवल राहु की दृष्टि में अन्य प्लेनेट के, शुभ प्लेनेट का भी प्रभाव है, तो वीनस को बहुत ज्यादा हम खराब नहीं कर सकते। 5/8 बहुत ज्यादा दिखा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हाँ, ये एक अनुभव में आया कि 5/8 जिसके भी चार्ट में आता है, उसके प्रेम संबंध होते हैं और वो टूट जाते हैं, ठीक है। कल होगा तो टूटेंगे ना, या 5/8 में भी? नहीं, 5/8 में होता है तो टूट गुस्सा जाते बहुत हैं। आता होगा इसको, बहुत गुस्से वाली। हाँ, 5वां भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, उसमें रुकावट आती है, व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, उसका दिमाग हमेशा घूमता रहता है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता, सही निर्णय नहीं ले पाता। 5/8 में ये होता है। और 5, 8, 12 तीनों अगर आ गए तो समस्या ज्यादा और गंभीर हो जाती है, और उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाती है। वो ऐसा काम करता है जिसको समाज अच्छा नहीं मानता, वो ऐसा काम करता है जिसे घर वाले सही नहीं मानते, और
वो लालच में पड़ करके, या फिर कह सकते हैं कि कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन सही रास्ते पर व्यक्ति नहीं होता जब 5-8-12 काम होता है तो चार्ट में। तो साउंड ब्रेक हो रही है, मेरे एंड से है या आपके साइड से? मैंने कहा हो 5-8 रही है, होता है, आवाज नहीं आ रही सर, ब्रेक sound हो रहा खराब हो है। रही है। 5-8 होता है तो फिर कुल मिला के हर तरह से व्यक्ति गलत निर्णय लेता है। ठीक है, तो ये चार्ट था। बाकी एक चार्ट और भी देखते हैं जिसमें दोनों की तलाक हो चुकी है, सेकंड मैरिज होने के लिए जो है बात आई थी। मैं देखता हूँ, क्योंकि चार्ट जब ज्यादा हम देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब प्रश्न कुंडली शुरू करना है तो एक बार इसको खत्म कर लिया जाए पूरी तरह से। तीन चार्ट हमारे पास है सेकंड मैरिज का, देखते हैं। औरंगाबाद, औरंगाबाद, चलिए ये चार्ट है, इसको देखते हैं। क्या इनमें 7th का 9th का संबंध बना हुआ? यहाँ 7th का स्वामी सूर्य है और वो 9th भाव में ही बैठा हुआ है। जी सर। सेवन का स्वामी सूर्य जो है किसी भी बुरे प्लेनेट के, शनि की दृष्टि में है केवल, ठीक है, शनि की दृष्टि में है और राहु केतु की दृष्टि में नहीं है, मंगल की दृष्टि में है। तो मंगल का बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, शनि का प्रभाव पड़ता है। तो शनि की दृष्टि जब किसी भी प्लेनेट के ऊपर पड़ती है, खास करके सूर्य के ऊपर, पिताजी का नुकसान होता है। किसका होता है? फादर का सुख नहीं मिलता। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी भी चार्ट में चेक कीजिएगा, फादर का सुख नहीं मिलता, बहुत समस्या रहती है। अगर 9th भाव में सूर्य बैठा हो तब और ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि 9th भाव पिता का कारक होता है। तो सूर्य, शनि की दृष्टि जब पड़ती है तो पिता का नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर हम 7th भाव का स्वामी सूर्य है और ये जो शनि की दृष्टि में है, 10वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि है और सेकंड भाव पे राहु की दृष्टि है ना। कोई प्लेनेट बैठा तो नहीं है, लेकिन हाँ राहु की दृष्टि है। तो इनका जो है पहला तलाक हो चुका है और सेकंड मैरिज हुआ है, दूसरी शादी हुई है। ठीक है,
पंजाब। ये भी स्त्री का चार्ट है, फीमेल का चार्ट है। रूपनगर ये पंजाब में पड़ता है। RUP सर अगर रूपनगर नहीं आ रहा रोपड़ डाल दीजिए, रोपड़। रोपड़ सेम है जगह, पहले रोपड़ था, रूपनगर अभी नाम हुआ इसका। हाँ नहीं, रूपनगर तो मिल जाता है। रूपनगर मिल जाता है। रोपड़, अच्छा रोपड़ का रूपनगर सेम चीज है ना। पहले नाम रोपड़ था, अभी रूपनगर हुआ उसका नाम ना, रोपड़ का। नहीं, रूपनगर ही मिलता है कुंडली में ना, रूपनगर ही मिलता है। 06011989 आपके एस्ट्रोसेज में भी रूपनगर मिलेगा। और रोपड़ का तो मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया, हो सकता है कोई बताया ना हो। RU यहाँ पर देखिए, वृषभ लग्न है, जुपिटर लग्न में है, कर्लग्नेश जो है वीनस है, और वो अष्टम में बैठा है। किसके साथ बैठा है? सूर्य के साथ, जो चतुर्थेश है। किसके साथ? पंचमेश है, बुध के साथ। बुध के साथ है? नहीं है। और सब खष्टेश के साथ, खष्टेश भी शुक्र ही है। तो 1 6 8 यहाँ पे शुक्र ही जो है 1 6 8 भाव बता रहा है। वीनस जो है अगर अष्टम में चला जाता है तो पहले और छठे का स्वामी है, और वो अष्टम में बैठ जाए तो निश्चित रूप से वो खराब हो गया, क्योंकि पहला जो है हेल्थ संबंधी समस्या वीनस देगा, क्योंकि 168 बता रहा है। साथ ही वो मैरिड लाइफ को भी खराब कर रहा है, क्योंकि एक तो वो छठे का स्वामी है, दूसरा अष्टम में बैठा है, तीसरा मैरिड लाइफ का कारक माना जाता है, वैवाहिक सुख का कारक माना जाता है। तो वैवाहिक जीवन खराब रहेगा ही रहेगा। तो कभी भी इस तरह का चार्ट आता है, वृषभ लग्न का चार्ट आता है, शुक्र अष्टम में बैठता है, तो उसको हमें ध्यान देना है कि ऐसे चार्ट अगर कहीं आ रहे हैं कुंडली मिलान के लिए, तो सामने वाले को सावधान कर देना चाहिए, है ना। शनि जो है यहाँ पे 10 और 9 का स्वामी है, तो शनि यहाँ पे वक्री होके बैठा है, भाग्य भी खराब हो गया, है ना। नवम का स्वामी अगर अष्टम में आ जाए तो वो भी जो है भाग्य भाव का स्वामी दुर्भाग्य भाव अष्टम भाव में आ जाने से नुकसान होता है, अच्छा नहीं माना जाता। दशा चार्ट देखिए, अभी प्रेजेंट में इनका क्या चल रहा है। चंद्रमा की दशा चल रही है 2019 कुछ भी खराब है इसका 9th हाउस में। और सूर्य की अंतर्दशा पहले थी। आप कह रहे हैं बुध खराब है, बुध अकेला यहाँ पे है 9th हाउस में। 9th हाउस में। अच्छा, आपके हिसाब से बुध खराब है, और हम अपनी पद्धति के हिसाब से देखें तो बुध खराब है या नहीं है वो चेक करते हैं। बताइए कैसे चेक करते हैं इसको। दो 3 6 9 4 7 7 12 मरकरी
चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा जो है केतु के नक्षत्र में है। 4, 5, 8। अच्छा, चलिए चंद्रमा की दशा है हमारे पास, यहाँ पे चंद्रमा की दशा दिख रही है और इसके पहले सूर्य की दशा थी जो 5, 8, 6, 5, 8, 6, 8 बता रहा है और यहाँ पे 2, 7 का अभाव है। 2 नंबर तो है, 7 नहीं है। 6, 8 है एक्टिव, 5, 8 भी एक्टिव है और 6, 8 भी एक्टिव है। फिर चंद्रमा में हमें 5, 8 देखने को मिला और 7, 8 देखने को मिला। तो 5 के साथ 8 और 7 के साथ 8 अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। 7 और 8 अच्छा नहीं माना जाता, 5 और 8 अच्छा नहीं माना जाता। आगे जो है चंद्रमा के बाद से मंगल, मंगल में भी हमें 6, 8, 12 6, 8, 12 है, लेकिन यहाँ 10, 11 है तो बहुत ज्यादा खराब हम नहीं मान सकते इसे। लेकिन हाँ चंद्रमा की दशा भी चल रही है और चंद्रमा में अगर समस्या कुछ समस्या है तो वहां पे 6, 8, 12 बुरा फल ही देगा। 7 नंबर 7, 12 है यहाँ पे, ठीक है। 7 का संबंध 12वें से बन रहा है, 7 का और संबंध 12वें 10 भी है। 10 वो कोर्ट कचहरी भी ले जाता है ना आदमी को, कोर्ट से बनता है 10 नंबर। 6, 10 एक्टिव है ना, 6, 10, 12, 8, 12। तो मंगल यहाँ पे तलाक संबंधी चीजों को दिखा रहा है कि 6, 10 के साथ 8, 12 भी एक्टिव है। तो एक बार ना जो आपके साइड पे इवेंट्स है, सिलेक्ट इवेंट करना देखना, इसमें वो रेड कलर दिखाता है वो चीजों को। कौन सा? जो ऑप्शन में है ना इवेंट्स है, सिलेक्ट इवेंट, सिलेक्ट ऑन इवेंट। इवेंट, हाँ डाइवोर्स का। ये डाइवोर्स के लिए आ गया। तो डाइवोर्स के लिए केतु में जो है 2, 6, मैरिज के लिए 7, 8, एक साथ मैरिज के लिए। डाइवोर्स के लिए तो ये बुरा नहीं माना जाता, एक साथ के साथ 4, 5, 8। गलत दे रहा है, सेलेक्ट किया आपने डाइवोर्स का, तो जो ये येलो दिखा रहा है वो डाइवोर्स के पॉइंट्स बता रहा है। कुछ गलत दिखा रहा है ये। रेड वाले रेड जो होता है ना वो डाइवोर्स का कारक होता है, वहां पे 1 और 6 और 10 आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। ये तो 7, 11 भी दिखा रहा है रेड में। हाँ गलत दिखा रहा है, उन्होंने सेटिंग गलत किया है। वीक इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम 1, 4, 10, 1, 4, 10 बताया गया था आपको ना हेल्थ टाइम में। देखिए यहाँ दिखा रहा है 4, 1, 10, ये तो ठीक है। 1, 4, 10 वीक इम्यून सिस्टम, अंडरग्राउंड 3, 4, 8, 12, वो तो ठीक है। फिर जो है प्रॉपर्टी सेल 3, 5, 10, 3, 5, 10 पॉजिटिव और 4, 11, 12 निगेटिव, ठीक है। निगेटिव निगेटिव। अच्छा डाइवोर्स के लिए अगर हम डाइवोर्स के लिए देखें तो डाइवोर्स के लिए 1, 6, 10 ग्रीन में आएगा और 2, 7, 11 रेड में आएगा। हाँ ठीक है, मतलब जो डाइवोर्स के लिए पॉजिटिव है वो तो ग्रीन में आएगा और जो निगेटिव है वो रेड में आएगा। मैरिज, मैरिज में 2, 7 ग्रीन में आ गया और 6 और 1, 10 ये रेड में आ गया, अर्थात 1, 6, 10 निगेटिव है। अब यहाँ पे जो डाइवोर्स है वहां पर समझ रहा था कि क्या दिखा रहा है, कारण क्या इसके पीछे। डाइवोर्स, हाँ डाइवोर्स में जो है यहाँ पर 1, 7 को निगेटिव आना, 2, 7, 11 को निगेटिव में मतलब रेड में दिखाना चाहिए
और 6, 10, 1, 6, 10 को ग्रीन में दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रहा है ना, सबको ये रेड में दिखा रहा, ये कमी है इसके साथ साथ। डिप्रेशन का दिखा रहा है, सही देखना। हाँ, डिप्रेशन का नंबर 1, 2, 6, 8 होता है, मैं चेक करता हूँ। हाँ, ये रहा, आया कुछ? 1, 2, 6, 8 आया ना। कुछ तो सेटिंग ठीक किया इन्होंने। 1, 2, 6, 8 यहाँ दिखा रहा है, और लेकिन मैरिज वाला, डाइवोर्स वाला समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों आ रहा है, कि सारे रेट क्यों आ रहे हैं ना। तो एक यहाँ पे 2, 6, 8, 1, 8, 5, 8 है ना। तो 1, 2, 6, 8 जहां जहां है वहां पे रेड हो गया है डिप्रेशन में। तो वो क्या है कि अभी नया नया बनवाया इन्होंने, हो सकता है कि रेड करना क्या ग्रीन करना वो गलती हो गई है। तो डिप्रेशन में यहाँ पे रेड में दिखा रहा, डाइवोर्स, एजुकेशन 4, 5, 9, 11 एजुकेशन के लिए है। कुछ चीजें तो ठीक है। हेल्थ जो है 5, 9, 11 ना, और 8, 12, 6, 8, 12 नेगेटिव में, रेड में। ये चीजें आपको याद रखनी है बस, कि 1, 6, 8, 12 नेगेटिव, 2, 5, 9, 11 पॉजिटिव हेल्थ के लिए बस। हाउस अरेस्ट जैसे जम्मू कश्मीर में लोग हुए थे तो क्या आता है, 4, 8, 4, 8, 12 हाउस अरेस्ट, 4, 8, 12। तो सुख चैन छीन जाता है और घर के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं। अरेस्ट भी होते हैं लेकिन घर के अंदर होते हैं, है ना। जो आपका घर होता है वहीं अरेस्ट हो जाते हैं। तो 4, 8, 12 आता है। जेल 2, 3, 8, 2, 3, 8, 12 आ रहा है। 2, 3, 8, 2, 3, 8, 2, 3, 8, 12, 8, 12 जहां जहां 2, 3, 8, 12 है वहां पे आएगा। ये सब चीजें हैं इसमें। लिटिगेशन, अच्छा किसी ने कहा था लिटिगेशन ही पढ़ाना है ना। चलिए 6, 8, 12 ही होते हैं उसमें भी लिटिगेशन में। तो लिटिगेशन में होता है जब 8, 12 रिपीट अवस्था में होते हैं, जैसे यहाँ पे जुपिटर में है ना, तो लिटिगेशन होता है। 8, 8 तीनों में आ रहे हैं लगातार, ये राहु में लिटिगेशन होता है। और यहाँ पे रूटो में तुम देखते नहीं, कुछ प्लैनेट खराब है इनके, जैसे मंगल, जुपिटर और राहु, जिनमें लिटिगेशन होगा। सूर्य में कोई दिक्कत नहीं है, लिटिगेशन से रिलेटेड तो नहीं है। सन में 8 है, 6, 8, 6, 8 मंगल। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर दिख रही है चार्ट के हिसाब से, जो भी हम देखना चाहें वो यहाँ पर। लविंग केयरिंग नेचर बताया था आप लोगों को ना, कि सभी से प्रेम करने वाला ना, सबसे सबका जो है सम्मान करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, लविंग नेचर ना। इसको शायद ये पकड़ नहीं रहा, ये हम काफी देर कर दिए इसलिए काम करना बंद कर दिया है ना। ज्यादा देर इसको खोल कर नहीं रखना, तभी दिक्कत करता है। तो ये सब चीजें हैं। और एक चार्ट और मैं लेना चाह रहा था, ये चार्ट समझ में आया आपको, समस्या क्यों आ रही है? सेकंड मैरिज क्यों आया? क्योंकि 7th का मालिक जो है मंगल, इनका भी सेकंड मैरिज हुआ था। अच्छा अभी खोला ही था हमने। तो सेकंड का मैरिज, सेकंड का स्वामी जो है, सॉरी 7th का स्वामी जो मंगल हुआ, और कहाँ पर है ये चेक कीजिए एक बार, 11वें भाव में। तो 7th का स्वामी मंगल 11वें भाव में है, तो क्या 9th के स्वामी से संबंध बना, 9th के स्वामी से संबंध बना हुआ है? चेक कीजिए एक बार।
ये आवाज क्यों आ रही है? सबका म्यूट है। टाइम तो हमने ठीक डाला कि नहीं डाला? 6/1/1989, 14:30, रूपनगर। यहाँ पर कोई जो है सेवंथ का मंगल और शनि का कोई आपस में संबंध नहीं बन रहा। ठीक है, लग्न कुंडली में देखने से तो कहीं नहीं दिख रहा कि मंगल की दृष्टि शनि पे हो या शनि की दृष्टि मंगल पर हो, कहीं नहीं दिख रहा। मंगल की जो अष्टम दृष्टि होती है और चतुर्थ होती है, तो चतुर्थ है नहीं और सप्तम भी नहीं, अष्टम भी नहीं है। शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है, तो शनि जो है अपने दसम भाव पे देख रहा है, और सातवीं होती है और 10वीं होती है जो पंचम पे देख रहा है। ठीक है, तो शनि और मंगल का कोई यहाँ पर संबंध बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो इनका फर्स्ट मैरिज में समस्या क्यों आई? कहीं गलती से तो नोट नहीं किया। समस्या मुझे जहां तक समझ में आया कि सेकंड मैरिज का योग तो नहीं बन रहा है, यहाँ बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन वीनस से संबंध बन रहा है। किसका? 9th का। और दोनों जो अष्टम भाव में बैठे हुए, सप्तमेश और अष्टमेश, सप्तमेश और नवमेश दोनों जो है अष्टम भाव में, तो शनि का साथ वीनस को मिला है, और मंगल यहाँ पे सप्तमेश तो मंगल नहीं होगा? नहीं, सप्तमेश का संबंध शनि से नहीं बना, वीनस का संबंध शनि से बना है। अच्छा, मींस तो मैरिज का कारका का बन गया। हाँ, मैरिज के कारक का। और ये यहाँ पर शनि, सूर्य, चंद्रमा तीनों के साथ वीनस बैठा हुआ है, और राहु केतु का अपना प्रभाव तो है ही ना, केतु का प्रभाव है यहाँ। और अष्टम में बैठ करके, अष्टम में जब भी वीनस होता है तो कहीं कहीं मैरिड लाइफ में समस्या देता ही देता है ना। सप्तमेश अष्टम में हो या वीनस अष्टम में हो तो ज्यादा समस्या होती है, मतलब कभी लाइफ सुखी नहीं रहेगा। अगर सप्तमेश ही अष्टम में हो या सप्तमेश छठे भाव में हो तो ज्यादा समस्या होती है। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए समस्या में दिख रहा है, मंगल यहाँ पे बच गया है, किसी भी तरीके से वो किसी पकड़ में नहीं आया, सप्तमेश बच गया, और उस पे न राहु का प्रभाव है, न केतु का प्रभाव है, न शनि का प्रभाव है। हालांकि शुभ प्लेनेट का भी प्रभाव नहीं है। तो वैवाहिक जीवन इनका अब आगे जो भी होगा सेकंड मैरिज वो ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनके साथ में शायद क्या था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि प्रेम संबंध टूटा था। सेकंड मैरिज हमने लिखा यहाँ पे, इनका प्रेम संबंध टूटा था, और काफी दिन सगाई के बाद से प्रेम संबंध टूटा था, और शादी हो गई थी ना, सेकंड शादी हुई थी, मतलब प्रेम संबंध आगे नहीं बढ़ पाया था।
तो ये कारण होता है कि 5 8 बहुत ज्यादा इनके चार्ट में है ना। 5 8 बहुत ज्यादा केतु में भी है और चंद्रमा में भी है, साथ साथ जो है सन में भी है। बाकी ये बंद हो नहीं रहा। कुछ चेंज हुआ लग रहा है ना, कुछ गलती कर दी हमने। चलिए कुछ चेंज हो गया कुंडली में। शायद हमने कुछ चेंज किया हो। सर थर्ड पे लेके आओ, हम्म थर्ड पे रोटेशन, थर्ड पे करना। थर्ड पे नहीं, थर्ड पे करने से चेंज तो हो जा रहा, ये फिर जैसा पहले था वैसा नहीं हो रहा। अच्छा चलिए रीसेट करते हैं, सही है, हो गया। तो वो ना जब हम कुंडली बनाते हैं, प्रश्न कुंडली, तो हम भाव जब चेंज करते हैं ना, उसके लिए बनाया गया ये कि हम भाव से घुमा करके कुंडली को चेंज कर ले। तो प्रश्न कुंडली के लिए तो सॉफ्टवेयर बहुत बढ़िया है, वो एस्ट्रोसेट से काम नहीं करता ना बढ़िया, लेकिन यूज करते करते आएगा ना। यूज हम लोग करते नहीं बहुत ज्यादा, इसका हाथ में मोबाइल ही रहता है। ये हम देख रहे थे कि मैरिड लाइफ में समस्या क्यों आई। तो शुक्र जो है यहाँ पर बैठा हुआ है 8th भाव में, और जिसका भी शुक्र 8th भाव में होता है कहीं कहीं समस्या होती है। बाकी सेकंड मैरिज में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, या फिर जो भी मैरिड लाइफ है वो इतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि सप्तमें से कम बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा क्या सिस्टम है, हमें अगर ये कुछ भी देखने ना आता हो, लग्न कुंडली देखने ना आता हो, कोई पूछेगा कि मेरा मैरिड लाइफ कैसा होता है, सिंपल सा तरीका है, आपको वीनस देखना है। क्या देखना है? वीनस देखना है। वीनस कैसा है? वीनस में अगर 7 नंबर एक्टिव है, 2 नंबर एक्टिव है, 11 2 7 11 एक्टिव है तो मैरिड लाइफ अच्छा है। 1 6 10 एक्टिव है तो मैरिड लाइफ खराब है। ठीक है। 5 8 एक्टिव है तो भी कुछ पीरियड तक के लिए खराब होगा, बहुत ज्यादा खराब नहीं होगा। तो वीनस में अगर 7 नंबर एक्टिव है तो अच्छा है, और 1 नंबर 8 नंबर एक्टिव है तो फिर 1 5 8 है तो निश्चित रूप से कहीं कहीं बुरा भी है, और 7 नंबर भी एक्टिव है तो ठीक है, 50-50 है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बुरा नहीं, कुछ टाइम खराब रहेगा लेकिन अच्छा भी आगे रहेगा। लेकिन 1 6 10 पूरा होगा तो निश्चित रूप से एक पीरियड, काफी लंबा पीरियड जो है खराब हो जाएगा, और तलाक जैसी बातें भी हो सकती हैं, और डिस्टर्ब शायद पूरी लाइफ रहे। 1 6 10 आ गया तो चार्ट में वीनस में। तो 2 तरीके से देखते कि हम लोग कुंडली भेजते हैं, डिटेल भेजते, कहते हैं कि मेरा मैरिड लाइफ कैसी है, तो हमें तुरंत वीनस की तरफ देखना चाहिए बस, और कहीं दिमाग नहीं लगाना। अगर वीनस देख लिया तो थोड़ा सा ये नजर दौड़ाना चाहिए कि 7th भाव का स्वामी कौन है, वो कैसा है चार्ट में। जैसे यहाँ पे मंगल बना है तो मंगल चार्ट में कैसा है, तो मंगल चार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 7 11 एक्टिव है, और 6 10 भी एक्टिव है, तो 50-50 है ना। मंगल भी 50-50 बता रहा है, और यहाँ पे भी वीनस में भी एक नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, 7 में 5 8 50-50 है। और बहुत ज्यादा सुखी वैवाहिक जीवन भी से नहीं कर सकते, क्योंकि 5 8 जिसके भी लाइफ में होता है, चार्ट में होता है, सुखी वैवाहिक जीवन नहीं कर सकते अगर 5 8 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, और 5 8 12 भी साथ में है तो और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है कि 5 8 12 भी हो और 5 8 भी हो, तो ऐसे लोगों का प्रेम संबंध टूटता है। ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब माइंड के लोग होते हैं। ये लोग गलतियां खुद करते हैं, दोष दूसरों को देते हैं। ठीक है। गलती खुद करेंगे लेकिन अपनी गलती मानते नहीं है, 5 8 12 में अधिकतर पाया जाता है।
तो यहाँ पे 9th का और 7th का कोई संबंध नहीं बना, लेकिन मुझे याद नहीं कि इनका क्या था, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड मैरिज, है ना, शायद कल परसों का चार्ट है ये। बाकी कल चर्चा करेंगे, है ना। कुछ कोई चार्ट आप दे रहे थे, किससे बात हो रही थी? अमन जी से बात हो रही थी ना। एक चार्ट और भी था, गुरदासपुर गुरदासपुर गुरदासपुर। गुरदासपुर और पंजाब दोनों चार्ट शायद साथ साथ आए थे, है ना। तो गुरदासपुर और पंजाब रूपनगर का, तो इसमें तो पंचमेश और अष्टमेश का सप्तमेश का कोई संबंध बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है, कल हम बात करेंगे इस पे, 2-3 चार्ट पर चर्चा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा और रखूंगा आपके लिए याद करके, और इसको क्लियर करेंगे कि लाइफ में आपके 70 या कह सकते 50% प्रश्न मैरिड लाइफ से ही आते हैं। शादी कब होगी, डाइवोर्स कब होगा, प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, अभी मैरिड लाइफ हमारी कैसी है और आगे कैसी रहेगी, अभी खराब है तो आगे ठीक होगा कि नहीं होगा, या अभी अच्छा है तो आगे खराब तो नहीं होने वाला। 50% प्रश्न इसी के आसपास घूमते हैं। तो इस पे हम चर्चा 1-2 दिन और कर लेते हैं। हाँ, कोशिश करूंगा आज जो चार्ट था वो भी इसी केस में था। 79 बॉर्न है ये, और अच्छा। डाइवोर्स के लिए पूछ रहा था कि डाइवोर्स होगा कि नहीं। अच्छा, हाँ, तो दिया था आपने, मुझे भेजा है? आज नहीं सर, दिया नहीं, आज की जो करी बता रही हूँ ना, जो चैट हुआ था, जो आज अच्छा हाँ चैटिंग पे अच्छा हुआ था ये। अच्छा 78 का, ठीक है, कोई बात नहीं। 79। 79 का प्रश्न ऐसे तैसे आएंगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। बहुत उल्टे सीधे प्रश्न आते हैं और इसकी आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद उस प्रश्न के उत्तर देने में अभ्यस्त हो जाएंगे आप। जब 2-4 बार प्रश्न सुन लेंगे तो उसका जवाब कैसे देना वो सीख जाएंगे। तो हम तो आपको टेक्निक बता रहे हैं, हमें देखना क्या है, वीनस देखना और सप्तमेश देखना। अगर ये अच्छे हैं तो फिर मैरिड लाइफ ठीक है, अगर अच्छे नहीं है तो मैरिड लाइफ खराब है। हमें लग्न कुंडली को देखना ही नहीं है ना। और हमें 1 सेकंड में जवाब देना तो वीनस को देखना, सप्तमेश को देखना, सब ठीक है ना। और थोड़ा और आगे दिमाग लगाना तो लग्न कुंडली पे जाना, वीनस कहाँ पे है, 6-8-12 में तो नहीं है, सप्तमेश 6-8-12 में तो नहीं है। अगर है दोनों, अगर 6-8-12 में है तो मैरिड लाइफ पूरी तरह खराब है। दोनों में से एक 6-8-12 में, एक दूसरा नहीं है, तो 50-50 है ना, चल जाएगा। तो ये उत्तर जो है हमें देने के लिए सिस्टम फटाफट, मतलब 1 मिनट 2 मिनट में ही जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि यूजर इतना ड्राइता रुकता भी नहीं है। वो तो आपसे प्रश्न पूछेगा, हमसे भी पूछेगा, लालते से भी पूछेगा, वो तो अपना 500-600-1000 रुपये खर्च करेगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि भाई आपसे 7 मिनट लिया तो 7 मिनट जवाब हो जाए, फिर 7 मिनट किसी और को दिया जाए ना। तो हमने तो ऐसा सिस्टम लगाया कि एक बार 7 मिनट के पैसे कट जाते, नहीं तो अगर 2-2 मिनट का अगर लगा दिया जाता ना तो 2 मिनट लोग भाग जाते। दबाया, आपसे आपको टाइम लग रहा है, वो भाग गया, फिर दूसरे से पूछेगा, तो वो 2-2 3-3 मिनट लोग इधर उधर घूमते रहते। तो 7 मिनट का ऑप्शन है तो 7 मिनट लोग रुकेंगे कम से कम, है ना, और जवाब लेके जाए। 7 मिनट में जवाब दिया जा सकता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है 7 मिनट, है ना। कितना भी हम स्लो करेंगे तो 7 मिनट में जवाब दे सकते हैं। वो टेक्निक आप लोगों को लगभग आ जानी चाहिए, और नहीं आएगी तो आ जाएगी, है ना, कुछ दिनों में आ जाएगी, प्रैक्टिस से आ जाएगी। टेक्निक की बात नहीं है सर, थोड़ा सा पेशेंस अगर हम रख लेते हैं ना, सामने वाला अगर थोड़ी पेशेंस दिखा लेता है तो टाइम तो वही लगना है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वो हो जाते हैं ना, तब गड़बड़ होती है। नहीं, बस वो घबराना प्रैक्टिस नहीं। के ऊपर है। हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर है कि सडनली कुंडली अगर आती रहे ना, जैसे फ्रीक्वेंटली, बल्कि कहूंगी सडनली तो नहीं, फ्रीक्वेंटली कहूंगी, तो वो फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। कि जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था वो आज नहीं है, मतलब वो चीज नहीं है अभी, तो बेटर लग रहा है। तो लगेगा, धीरे महीना भर लगेगा, धीरे धीरे चार्ट भी कुंडलियां भी आएंगी। इसको मैंने देखा चार्ट तो सर कल ले लेंगे। ये वाला चार्ट भी सेम जुपिटर लगन में है इनका, और लेकिन सप्तमेश और अष्टमेश शनि बन रहा है और वो सेकंड हाउस में है।
तो उस हिसाब से देखे ना तो सप्तमेश भी चलो अपने हिसाब से एक, अगर 7th का लॉर्ड माने शनि तो अष्टम चला गया अपने से, लेकिन राहु के साथ होने से वो गड़बड़ हो गया। कल इसको लगा लेंगे पहले। आज तो भी मैंने कम से कम बताया था, आज भी कम से कम 2 लोगों के पास फोन आए होंगे, क्योंकि 2 रिचार्ज हुआ है आज। तो किसके पास आया किसी ने बताया नहीं। तो कुल मिला के लोगों के आपके पास साथ तो ये शायद पता नहीं उड़ीसा का है, कहाँ का है ये वाला जो आया था आज। आज भी आया था आपके पास आया यही था ना। यही तो आया था, यही आया था ना जिससे बहुत देर बात हुई थी, अभी बताया था ना आपको। हाँ, तो डेली 1-2 लोगों से फोन पे बात होगी, कुछ शुरुआत है अभी तो। कितने दिन हुए, मुझे लगता है 1 हफ्ते मैंने इस पे फेसबुक पे ऐड शुरू किया। तो धीरे धीरे बढ़ेगा, आप लोगों को फोन आएंगे, और जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे बढ़ाते रहेंगे, ऐड बढ़ता जाएगा। और लाइव लाइव के लिए प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। लाइव के लिए, क्योंकि लाइव से ना थोड़ा सा प्रचार होता है। मान लीजिए आप 1 घंटा कैमरे के सामने बैठना ही थोड़ा है, कोई आएगा तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम अपना बैठे हुए हैं, है ना। हम भी दुकान खोल के बैठते हैं जब अपनी शॉप में, पूरी पूरे दिन बैठते हैं, पूरे दिन भीड़ तो लगती नहीं। कभी कोई आता है, सुबह कोई आता है, शाम को आता है, दिन भर हम खाली बैठते हैं, ऐसा होता है ना। तो हमारा काम है, तो उस धीरे धीरे ना लोग आदत पड़ जाए। अच्छा, हम खोलते हैं तो कोई ना कोई लाइव पे रहता है। अभी क्या है कि खोला तो कोई लाइव नहीं है, शाम को 9 बजे कोई खोला तो चलिए हम लाइव पे हैं, कभी नहीं है, कोई रहता है कोई नहीं रहता। तो दिन में 2-4 बार भी आज लाइव कोई रहता है, फिर कभी कोई रहेगा, तो फिर लोगों को आदत पड़ जाएगी। अच्छा, आज हम खोलते कोई न कोई है, तो फिर वो एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो चलिए, अभी तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, मैं भी कोई जल्दीबाजी नहीं, आप लोग भी प्रयास कीजिए कि धीरे धीरे एक दिन में 1 घंटा चूज कर लीजिए, कि हमें 5 से 6, 6 से 7 या 12 से, खाना खा लिया आपने, नहा लिया, सारे काम निपट गए, तो 11 बजे बैठ गया खोल के, है ना, कैमरा लगाया, और बैठे हुए कैमरे के सामने अपना लैपटॉप खोलना, अपना काम भी कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान रख रहे हैं भैया, कोई आएगा तो फिर वो कॉल भी करेगा, तो वो आपको दिखाई दे जाएगा, है ना, या फिर कैमरा चलते हुए तो बातचीत कर लीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना भी काम करते ना और लाइव भी रहें, है ना। तो जो लोग घर पे रहते हैं वो लोग कर सकते हैं। चलिए, बात करेंगे इसके बारे में धीरे धीरे, है ना। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मैं भी थका हूँ, बहुत थैंक यू, मेहनत की हूँ आज। कल फिर बात करेंगे, है ना। थैंक यू सर। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक है। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ जी।